हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन अवारगी के लास्ट पार्ट में आप सब लोगों ने सुना कि इश्के से बताती है कि अप्रूवल आएगा, और फिर अप्रूवल आया और रिया ने इश्के को फ़ोन किया तो इश्के ने कहा कि अब उसे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाओ। और रिया कहती है आगे, तो कहती है पहले बुलाओ तो सभी, एक बार हाँ तो आए, फिर बताती हूँ आगे क्या। रिया ने फोन रखा और फिर रिद्धि को फोन किया। रिद्धि ने फोन उठाया। गुड मॉर्निंग, रिया कपूर बोल रही हूँ। रिद्धि रिद्धि के चेहरे पे एक स्माइल आई। उसने कहा गुड मॉर्निंग रिया, तुम्हारा नंबर है मेरे पास। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू हॉरिजन एनालिटिक्स। मेल तो मिल गया होगा तुम्हें। रिया ने कहा थैंक यू सो मच। हाँ मेल मिला और बहुत अच्छा लगा। रिया ने एक पल के लिए अपनी आवाज़ को धीमा किया और कहा लेकिन रिद्धि, मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक मेल पर ख़त्म नहीं होना चाहिए। रिद्धि ने कहा क्या मतलब? यार इतनी बड़ी डील फाइनल हुई है, हमारी पहली पार्टनरशिप है, सेलिब्रेशन तो बनता है यार। सीईओ एमडी डायरेक्टर जब मीटिंग पार्टी थ्रो करेंगे तब की तब देखी जाएगी, और हमें तो कम से कम सेलिब्रेशन करना चाहिए। रिद्धि इस तरह के सीधे और कैजुअल इनविटेशन के लिए रेडी नहीं थे तो वो थोड़ा हिचकिचाई। उसने कहा मुझे नहीं पता था। बाय द वे क्या ये अप्रोप्रिएट होगा? रिया हम अभी से बिजनेस पार्टनर्स हैं। रिया मुस्कुराई। ये वही रिएक्शन था जिसकी उम्मीद थी। रिया ने लंबी सांस लेते हुए कहा कि तुम एक डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट हो रिद्धि, तुम जानती हो कि नंबर से ज़्यादा ह्यूमन कनेक्शन ज़रूरी होता है। क्या एक ड्रिंक से हमारा प्रोफेशनलिज्म कम नहीं होगा, बल्कि हम एक दूसरे को बेहतर जान पाएंगे। क्यों? तुम्हें सच में लगता है कि एक ड्रिंक से प्रोफेशनलिज्म कम हो जाएगा? तुम्हें नहीं लगता कि एक दूसरे को जानना हमारी वर्किंग रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा? आप ही बताइए। बोलिए। रिया ने अपनी बात बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोली थी। उसे उम्मीद नहीं थी। रिद्धि उसकी बातों में काफ़ी कॉन्फिडेंस था और एक अजीब सा अट्रैक्शन जिसे रिद्धि अनदेखा नहीं कर पा रही थी। रिद्धि ने कहा आप ठीक कह रही हो, आइडिया अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। रिया ने हंसते हुए कहा अच्छा, आपकी आवाज़ तो नहीं कह रही। मुझे लगता है कि आपको बस एक बहाना चाहिए मेरे साथ सेलिब्रेशन ना करने का। इट्स ओके, इफ यू डोंट वांट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करेंगे। मैं तो बस एक प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करते हुए एक पार्टी चाहती थी, जस्ट अपने सक्सेस को। खैर छोड़िए, अब इन बातों से क्या ही लेना देना है कि नहीं? क्या ही करेंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये कहते रिद्धि अभी भी हिचकिचा रही थी तो रिया ने कहा ये पार्टनरशिप, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक बड़ा मील का पत्थर है।
Then I thought so we should celebrate. It's okay if you don't want, if you feel uncomfortable. I don't have any issue. It's your choice. It's okay. रिद्धि ने कहा ओफो डोंट बी सैड. ओके ठीक है, बताइए कहाँ और कब. रिया ने कहा हाँ, ये हुई ना बात. आपको जो भी पसंद हो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ कहें. रिद्धि ने थोड़ी देर सोचा और कहा ठीक है, आज शाम को मिलते हैं किसी अच्छी जगह पर. और उस अच्छी जगह का नाम शाम 8 बजे द ऑर्किड लॉन्ज. रिया ने कहा साउंड्स परफेक्ट, सी यू देन. सी यू ये कह के फोन कट गया. रिद्धि के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी. वो समझ रही थी कि ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है. शायद श्रेया को मुझ में इंटरेस्ट है. लड़की तो वैसे भी खूबसूरत है, क्या ही फर्क पड़ता है अगर वो सामने से अप्रोच कर रही है तो क्या दिक्कत है. बट एक प्रोफेशनल मीटिंग में वो इतना अप्रोच कर क्यों रही है, ये समझ नहीं आ रहा. वहीं रिया ने फोन रखा. उसके भी चेहरे पर एक मुस्कान थी. एक खेल जिसे वो खेलने जा रही थी और उस खेल की सबसे अच्छी प्लेयर बनने जा रही थी. रिया ने फोन रखा. जीत की मुस्कान. उसने इश्की को फोन में लाया. रिया ने कॉन्फिडेंस टोन में कहा इश्की मिशन सक्सेसफुल. ओह बताओ क्या हुआ. वो इतनी आसानी से मान गई. नहीं यार, आसानी से तो नहीं, थोड़ा नानुकुर किया. पहले उसने कहा अनप्रोफेशनल है, फिर बिजी होने का बहाना बनाया. रिया ने इश्की को पूरी बात बताई. मैंने बताया एक ड्रिंक से प्रोफेशनलिज्म खत्म नहीं होगा और कि रिलेशनशिप और बेहतर होगी. इश्की ने कहा गुड, मुझे पता था तुम ये कर सकती हो, अब ध्यान से सुनो. रिया ने कहा बोलो. आज शाम जब तुम मुझसे मिलोगी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट और चार्मिंग दिखना है. प्लीज प्रोफेशनल ड्रेस पहन के मत जाना. तुम्हें एक ऐसी ड्रेस पहननी है जो तुम्हारी पर्सनालिटी को दिखाए, तुम्हारी प्रोफेशनल इमेज से थोड़ी अलग हो. अब बातें सिर्फ काम की नहीं होंगी. तुम्हें उससे पर्सनल क्वेश्चन पूछना है. तुम्हें उसे जानना है कि वो कैसे इंसान है, उसका पैशन क्या है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है. तुम्हें इन शॉर्ट तुम्हें उसमें इंटरेस्ट लेना होगा. उसे ये शो करना होगा कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आ रहा है. एंड सेकंड थिंग, शायद उसके दिमाग में तुम पे शक हो कि तुम सडन अचानक से एक दो मीटिंग में कैसे उसमें इंटरेस्ट ले रही हो. तो उस बात को संभालना, क्योंकि बहुत शातिर है वो, समझी. और हाँ, मुझे हर डिटेल चाहिए. जैसे ही तुम उस लॉन से बाहर निकलो पहला कॉल मुझे आना चाहिए. हर एक बात. गॉट इट. रिया ने स्माइल की और कहा वेरी गुड. उम्मीद नहीं थी कि इतनी शातिर हो तुम. मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोची थी. खेल है रिया, और खेल को जीतने वाली मैं हूँ, तो शातिर तो बनना पड़ेगा ना. चलो बेस्ट ऑफ लक. ये कह के इश्की ने फोन रख दिया. रिया ने कहा इसीलिए तो मैं तुम पे फिदा थी इश्की. खैर इधर वो रेडी वेडी हुई. शाम के 8 बजे और द ऑर्किड लॉन्ज की डिम लाइट और धीमी म्यूजिक के बीच रिया का इंतजार करने लगी. रिद्धि ऑलरेडी पहुंच चुकी थी. रिया ने एक स्टाइलिश वन पीस पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी. रिद्धि पहले ही बैठी हुई अपनी वाइन का ग्लास पकड़ी.
जैसे उसने रिया को आते देखा, उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई, चेहरा खिल गया था, चेहरे पे अलग ही नूर आ गया था, आंखों में अलग ही काम वासना। रिया पर से रिद्धि की नजरें हट ही नहीं रही थी, बहुत अलग थी, बहुत ज्यादा अलग। उसकी नजरें तो जैसे टिक गई थी। रिया ने उसकी नजरों को पकड़ लिया था, मन में बोली, पहली चाल तो कामयाब हुई। पास आई, रिद्धि खड़ी हुई और उसे वेलकम किया। हे, आई एम ग्लैड यू कैम। तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, लुकिंग गॉर्जियस। रिया ने कहा, थैंक्स, तुम भी। दोनों ने ड्रिंक्स ऑर्डर की और माहौल धीरे धीरे कंफर्टेबल होता गया। बात पहले प्रोजेक्ट पर शुरू हुई, लेकिन रिया ने धीरे धीरे उसे एक अलग दिशा में मोड़ दिया। रिया ने कहा, तो रिद्धि, मुझे आपके काम करने का स्टाइल बहुत पसंद है। इतना पैशन हर किसी में नहीं होता, और मुझे लगता है तुम सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं हो, एक आर्टिस्ट भी हो। शुक्रिया, मुझे अपना काम पसंद है, पर मैं उतनी भी आर्टिस्टिक नहीं हूँ। रिया ने कहा, आई डोंट थिंक सो, ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, तुम्हारी बातों में एक क्रिएटिविटी दिखती है। रिद्धि ने एक लंबी सांस ली। उसने कहा, फ्लर्ट कर रही हो? रिया ने कहा, नहीं, सच बोल रही हूँ। अच्छा, वैसे ऐसा लगता है मुझे कि तुम्हें अपनी जिंदगी से और भी कुछ चाहिए। रिद्धि ने कहा, यू आर राइट, चाहिए तो बहुत कुछ। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और क्या चाहिए? रिद्धि ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा कि मुझे खुशी चाहिए, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। रिया समझ गई कि वो सही दिशा में जा रही है। उसने रिद्धि को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई, अपने सपनों के बारे में, अपने डिसअपॉइंट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। रिद्धि ने कहा, तुम बहुत ओपन हो रिया। रिया ने रिद्धि की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, जब कोई हमें समझता है ना रिद्धि, तो हम खुद ब खुद ओपन हो जाते हैं। ये कहते हुए रिया ने धीरे से अपना हाथ रिद्धि के हाथ पे रख दिया और कहा, मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात किस्मत से हुई है, सिर्फ प्रोफेशनल टर्म से नहीं। रिद्धि ये सुन के थोड़ी शॉक्ड हुई थी। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।